हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कामेकाजी ड्रोन, ठीक है, जैसा कि आप दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं, इनका नाम क्या है, कामेकाजी ड्रोन। इनको सुसाइड बॉम्बर भी बोला जाता है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, खुद तो जाते ही हैं लेकिन ये मिसाइल को लॉन्च नहीं करते हैं, मिसाइल के साथ वहाँ पे गिरते हैं और खुद भी खत्म कर लेते हैं और दुश्मनों को भी खत्म कर देते हैं। और फिलहाल में रसिया इसका भी यूज कर रहा है क्योंकि इससे पहले दोस्तों ये था कि जब रसिया बड़े बड़े लॉन्चर्स यूज कर रहा था तो वो उनको काफ़ी महंगा पड़ रहा था, जिसके लिए और मैं आपको ये भी बता दूं, इतने कारगर नहीं होते थे क्योंकि पूरी तरीके से गाइडेड नहीं होते थे। लेकिन ये छोटा सा जो ड्रोन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हाई एडवांस्ड है। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे तो लोगों को मार भी रहा है, साथ ही साथ इसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है, जिसकी वजह से ये आराम से टारगेट को ढूंढ पाता है और वहाँ पे क्या करता है, ब्लास्ट कर पाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पतंग के फॉर्म में आपको दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं। पहले क्या था दोस्तों, आपने देखा होगा जो ड्रोन होता था, ठीक है, वो ऐसे 4 पंख इसके लगे होते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने देखा होगा ये जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, पहले यहाँ भी पंख लगा होता था। लेकिन क्या देखिए, ड्रोन में दिक्कत दोस्तों ये आती थी कि जैसे ड्रोन में जब ज़्यादा पंख लगे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि उनकी एनर्जी खपत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता था, जो बैटरी होता था, जैसे इसमें यूज होता है लिथियम आयन बैटरी, तो वो बैटरी क्या होता था, अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी खत्म कर पाती थी, वो बहुत दूर तक ये ट्रेवल नहीं कर पाते थे। तो साइंटिस्ट इस पर ये लगे थे कि वो चाहते थे कि इसको हम क्या करें कि 2 पंखों वाला, जैसा कि इसके पीछे आप देख रहे होंगे 2 पंखे लगे हैं, तो वो चाहते थे हम ऐसा ड्रोन बनाएं जो 2 पंखे वाला हो, ताकि इससे क्या हो, बैलेंस बनाना भी आसान हो और साथ ही साथ क्या हो, एनर्जी की खपत कम हो। देखिए, एनर्जी की खपत कम होगी तभी तो बहुत दूर तक जा पाएंगे। इसके आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लगा होता है इसका जो पूरा विस्फोटक पदार्थ होता है वो लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, सेंसर लगा होता है। यही क्या करते हैं, टारगेट को क्या करते हैं, सेंस करते हैं, उसको देखते हैं और उस हिसाब से अपना रास्ता बदलते हुए वहां पे जाते हैं और अटैक कर देते हैं। देखिए, मिलिट्री भाषा में दोस्तों इनको क्या बोला जाता है, लाइटरिंग म्यूनिशन इनको बोला जाता है, क्योंकि इसका ये मतलब होता है जब कोई सैनिक क्या करता है, खुद को भी मार लेता है और किसी को मारने के लिए, जैसे कि यूक्रेन में आपने देखा होगा कि जो सैनिक थे वो ब्रिज को उड़ा देते थे खुद के साथ, तो उनको क्या बोला जाता है, यहाँ पे लाइटरिंग म्यूनिशन बोला जाता है। तो ये इनका यही नाम दिया जाता है दोस्तों। और इनकी खास बात क्या है, देखिए इनकी खास बात यह है कि ये पतंग की तरह है। देखिए, पतंग में क्या होता है कि इनको बैलेंस करना आसान होता है। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं तो आप देखेंगे इनको क्या होता है, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये हवा का यूज करके टारगेट पास जाते हैं। और इनकी खास बात ये होती है दोस्तों कि ये जैसे बहुत मुड़ते नहीं है, ऐसे मुड़ के नहीं जाते हैं। ये क्या हुआ, एक बार इनको आपने लॉन्च कर दिया, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रोपेलर लगा हुआ है, अब क्या होगा, आपने इनको लॉन्च कर दिया तो ऊपर ही जाएंगे, लेकिन जब ये नीचे गिरेंगे तो ऐसे कर्व के फॉर्म में गिरेंगे, ऐसे सीधा सीधा से जाएंगे तेजी से और क्या करते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जो दोस्तों इनकी जो लंबाई, देखिए लंबाई जो होती है लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। इनकी चौड़ाई भी लगभग 1 मीटर से ज्यादा होती है, मतलब 1.21 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। और इनकी जो ऊंचाई होती है, मतलब जो मोटाई होती है, लगभग 0.165 मीटर में होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इनका जो रेंज होता है 40 किलोमीटर के आसपास होता है। देखिए, 40 किलोमीटर सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन इनमें क्या होता है, कई सारे रेंज होते हैं। जैसे M214 होता है, M219 होता है। आपने देखा होगा कि कुछ ड्रोन जो वहाँ पे गिरे थे, जो वहाँ पे मार गिराए गए थे, उनमें आपने देखा होगा कि नंबर्स रहते हैं, तो नंबर्स बदले जाते हैं कि रेंज के हिसाब से, इनकी कैपेसिटी के हिसाब से। इनका फ़ायदा दोस्तों ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, इनका फायदा तो आपको ये पता है कि ये क्या कहते हैं, टारगेट को ढूंढते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उनको मार आते हैं। लेकिन इसका घाटा भी एक है। घाटा ये है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये सिर्फ 3 किलो या 5 किलो के आसपास क्या करते हैं, ये विस्फोटक पदार्थ लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। इसलिए आप देखेंगे इनका जो यूज कर रहे हैं वो मिलिट्री बेस पे इतना नहीं कर रहे जितना मतलब घर को उड़ाने के लिए कर रहे हैं, गाड़ियों को उड़ाने के लिए कर रहे हैं, ऑफिस को उड़ाने के लिए कर रहे हैं। खास करके जो यूक्रेन में कीव है, ठीक है, वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा यूज किया गया। वहाँ पे जो उनके ऑफिस थे वहाँ पे उनको काफ़ी गिराए गए। इसकी खास बात दोस्तों ये है कि मैं आपको बता दूं कि इनमें AIVI का यूज होता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड विजुअल इंटरप्रिटेशन। इनका यूज, इसका मतलब क्या होता है, एक बात समझिए। जैसे आप मीशो पे जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं कि आपको मान लीजिए कि किसी कपड़े का प्राइस चेक करना है, तो आप वहाँ पे उस कपड़े का इमेज डालते हैं, फिर वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर आपको ढूंढ के बता देता है कि हाँ इसका प्राइस ये है। वो कैसे बताता है, वो जिस कपड़े को आपने डाला है वो कपड़े को अपने डेटा से क्या करता है, मैच करता है कि हाँ ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं। फिर जब डेटा मैच हो जाता है फिर वो बताता है कि इसका प्राइस ये है। सेम चीज़ इसका भी होता है। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, मान लीजिए कि आपने क्या किया कि उस जो आपका ड्रोन है उसमें आपने क्या मतलब टारगेट बता दिया कि ये इतनी दूरी पर है, यहाँ ऐसा इमेज है, आपने सब कुछ दिखा दिया। अब ये क्या करेगा, मान लीजिए उड़ते उड़ते उसके पास जा रहा है, उसने क्या किया, मान लीजिए उस टारगेट को देख लिया, मान लीजिए कोई घर है, उस टारगेट को देख लिया, अब वो घर को मान लीजिए नहीं पहचान पा रहा है, तो क्या करेगा, उसे अटैक नहीं करेगा, उसके और पास जाएगा, उसके और पास जाएगा, जब तक उसकी मैचिंग नहीं हो जाएगी, जो डेटा उसको पहले से दिया गया है, जो इमेज दिया गया है,
जब ये मैचिंग हो जाएगी तब क्या करेगा, उसके ऊपर जाके ब्लास्ट हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज होता है। अब सोचिए एक मिसाइल है, ठीक है, मिसाइल में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं जो जिसमें बहुत सालों से काम हो रहा था, लेकिन एक ड्रोन जो उससे सस्ता है, उससे बहुत सस्ता है, उससे बेहतर है, तो इसमें ऐसी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो भला रसिया इसका यूज क्यों ना करे। जैसा कि इसमें ईरान भी बहुत सपोर्ट कर रहा है रसिया का। तो आप देख रहे होंगे कि अमेरिका क्या कर रहा है, बहुत ही विरोध कर रहा था कि आप सपोर्ट मत करो, ये मत करो, हम ये कर देंगे। अब बात ये समझ में नहीं आती है कि अमेरिका खुल के मतलब यूक्रेन का सपोर्ट करे, सारे देश करें, लेकिन रसिया को कोई देश सपोर्ट करता है तो अमेरिका को ये बुरा लगता है। कौन सही है कौन गलत है वो अलग बात है, मैं एक बता रहा हूँ कि कौन किसका पक्ष ले रहा है। देखिए ड्रोन की क्या बात है, देखिए फ्लाइट कंट्रोलर होता है। फ्लाइट कंट्रोलर क्या होता है मैं आपको समझाऊँ। जैसा कि अभी चिप देख रहे हैं, ठीक है, इस चिप का क्या रोल होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये ड्रोन है, अब ड्रोन उड़ रही है, ठीक है। अब ड्रोन में क्या है कि अब ऐसे ड्रोन मान लीजिए उड़ रही है, लेकिन इसको कभी कभी इधर घूमना होता है, कभी कभी इधर घूमना, कभी कभी नीचे जाना होता है। इसमें इस चिप का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मान लीजिए इस चिप का इसलिए रोल होता है, मान लीजिए आपने यहाँ से इसको सिग्नल दिया, ठीक है, इसको सिग्नल दिया, मान लीजिए यहाँ पे क्या लगी है, बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे चिप लगा हुआ है। अब ये चिप से क्या होता है कि करंट प्रोवाइड होता है, ठीक है। कहाँ प्रोवाइड होता है, यहाँ पे जो पंख लगे हुए होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मोटर लगा हुआ है तो उसको प्रोवाइड होता है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि आपने सिग्नल दिया, सिग्नल क्या हुआ, सिग्नल से इस चिप ने पहचाना। अब इसको ये पता चल जाता है कि किस पंखों को कितना करंट देना है। जैसे आप रिमोट लेते हैं, ऐसे दबाते हैं, इधर इधर रेड मतलब वाइट मतलब लेफ्ट राइट दबाते हैं, तो वो सिग्नल जब जाता है तो ये क्या करता है कि बताता है कि करंट कितना ज़्यादा यहाँ फ्लो करना है, कितना नहीं फ्लो करना है। अब इससे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे करंट क्या होगा, कम पहुँचेगा, कम वोल्ट का करंट पहुँचेगा, तो इसकी जो पंख होगा वो धीमे घूमेगा। धीमे घूमने से दोस्तों ये होगा कि ये जब धीमे घूमेगा तो ये क्या होगा कि यहाँ तेज घूम रहा है तो क्या होगा कि ये नीचे जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये हाथ है, ठीक है, ऐसे 4 पंख यहाँ पे लगे हैं। अब ये 2 पंख क्या होंगे, धीमे घूमेंगे, तो ये दोनों तेज घूम रहे हैं, तो ये तो ऊपर जाना चाहेंगे और ये नीचे जाएगा, तो इससे क्या होगा, इसे मुड़ जाएगा। अब मुझे राइट घूमना है तो ये दोनों क्या होंगे, पंख, हमने सिग्नल भेजा तो ये पंख क्या करेंगे, अब धीमे घूमेंगे, तो ये क्या ऐसे मुड़ जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं, कर्व करते हैं। आप बोलेंगे ये कैसे काम करता है। आप एक बात समझिए, जैसे पंखा होता है आपके ऊपर, वो क्या उड़ता रहता है, मतलब पंखा घूमता रहता है, उड़ता नहीं रहता है। तो पंखे का हवा नीचे आता है, अगर हवा नीचे आ रहा है तो इसका मतलब उसके अपोजिट कोई फोर्स लगता होगा, न्यूटन थर्ड लॉ। अगर किसी चीज़ को नीचे भेज रहा है तो हवा भी तो उसके ऊपर फोर्स लगाती होगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है, इनके पंख के पास होता है। जब ये घूमते हैं तो क्या करते हैं, हवा नीचे भेजते हैं तो ये फोर्स इनको ऊपर लगता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये उड़ते हैं। और इनमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, इस चिप का होता है। उस चिप में दोस्तों कंट्रोलर भी होता है और जीपीएस भी होता है। जीपीएस क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जीपीएस उन लोकेशन को क्या करता है, दिखाता है। इसमें जीपीएस सिस्टम लगा होता है और वो लोकेशन को प्रॉपर दिखाता रहता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो सेंसर लगे होते हैं यही क्या करते हैं, उसको देखते रहते हैं, ठीक है। जीपीएस थ्रू उनका रास्ता देखते रहते हैं। और इसमें एआई वीआई क्या करता है, उस टारगेट को लगातार क्या करता है, मतलब पिक्चरिंग करता रहता है, उनसे मैचिंग करता रहता है। और धीरे धीरे जैसे आदमी के पास पहुंचेगा फिर बोलेगा अच्छा ये तो वही है, हमारा दुश्मन है, इसको मारो। फिर क्या करते हैं, जाके इस पर गिर जाते हैं, इनको खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों ये जैसा कि ड्रोन था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये छोटा सा ड्रोन किस तरीके से बर्बादी ला रहा है और कितना सस्ता है ये। आने वाले वक्त में इस पे जिस तरीके से रशियन काम कर रही है, आने वाले वक्त में इसको और ज़्यादा एडवांस बना पाएंगे और ज़्यादा सस्ता मतलब बना पाएंगे। इसके तहत दोस्तों अपने सैनिकों को बचा पा रहे हैं, अपना पैसा भी बचा पा रहे हैं और काफ़ी वक्त तक, काफ़ी लंबे वक्त तक युद्ध कर पा रहे हैं। दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।